देखिए इसके पहले हमने पढ़ा था समतल का सदिश समीकरण। अब हम बात करेंगे किस पे? सरल रेखा का सदिश समीकरण। सरल रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करने के लिए आइए बात करते हैं उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना। जो एक दिए हुए बिंदु ए से गुजरती है, ठीक है। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना जो एक दिए हुए बिंदु ए से गुजरती है, ठीक, तथा एक दिए हुए सदिश बी के समानांतर है। किस रूप में ज्ञात करना समीकरण? सरल रेखा का एक दिए बिंदु ए से गुजर रहा है और रेखा किससे समानांतर है? सदिश बी के समानांतर, ठीक। इस पे बात करते हैं तो त्रिविमीय निर्देशांक आपने पढ़ा हुआ जिसमें 3 अक्ष होते हैं। ये कहाँ होता है? ये आकाश में होता है। एक विमी क्या होता है? एक सीधे लाइन में गति करता हुआ नजर आता है। ट्रेन सीधे लाइन में जा रही है पटरी में, मतलब वो एक विमी गति हो गई। साइकिल जो चल रही है या फिर बॉल जो ऊपर नीचे हो रहा है वो द्विमीय गति है। द्विमीय गति क्या होती है? जो आकाश में चिड़िया या हेलीकॉप्टर जो उड़ता नजर आए वो त्रिविमीय। तो त्रिविमीय निर्देशांक में एक्स वाई जेड। ये एक सरल रेखा है, बिंदु पी एक सरल रेखा है। इस पर एक कोई बिंदु है, ठीक है। ये आपका मूल बिंदु है। इस मूल बिंदु के सापेक्ष ये बिंदु पी का स्थिति सदिश आर है और ए का स्थिति सदिश स्मॉल है, छोटा है, ठीक। ये एपी की रेखा जो है उसके समानांतर एक सदिश बी है, मतलब यहां पर कोई सदिश बी समानांतर रेखा है। ये कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि सरल रेखा के समानांतर सदिश बी है। समीकरण याद करना, एक बिंदु ए से गुजर रहा है। क्या गुजर रहा है? एक सरल रेखा गुजर रहा है, ठीक है। और इस रेखा के समानांतर एक सदिश बी है, ठीक। इस कंडीशन में क्या बता रहे हैं कि एपी जो है वो क्या है? बी के समानांतर रेखा बी के समानांतर, ठीक। ये समानांतर की बात जब आती है तो इस समानांतर को जब अपन यहां से हटाएंगे तो एक स्थिरांक, एक नियतांक राशि के रूप में मिलता है, वो टी के रूप में मिलता है। टी क्या है? एक नियतांक राशि है, ठीक। इसके बाद अपन चले तो एपी सदिश किसको बताता है? एपी ओ के सापेक्ष पी का स्थिति सदिश ऋण ओ के सापेक्ष ए का स्थिति सदिश बराबर टी बी। तो ओपी क्या हो गया? ओपी का सदिश, ओपी का सदिश आर सदिश को बता रहा है, ये आर सदिश हो गया। और ओ ए सदिश किसको बता रहा है? ओ के सापेक्ष ए का स्थिति सदिश बता रहा है। तो ये हो जाएगा आपका ओ ए की जगह में ए बराबर टी पी, ठीक है। इस स्थिति में क्या हो जाएगा? सदिश आर बराबर ए धन टी बी। ये समीकरण किसको बताता है? सरल रेखा का सदिश समीकरण को बताता है, जो बिंदु ए से गुजरता है और बी के
सदिश बी के समानांतर। ठीक, अब इस पे बात कर लें, इस पे प्रश्न करते हैं, इस सूत्र पे। तो आपको ये समीकरण याद रखना पड़ेगा। सदिश R बराबर सदिश A धन T B सदिश। ठीक, प्रश्न की बात करते हैं। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु दो आई कैप धन जे कैप ऋण 3 के कैप से क्या करती है, गुजरती है। प्रश्न की भाषा क्या है वो समझ में आना चाहिए, फिर आपको गणित सरल होता जाएगा। जहाँ आपने प्रश्न की भाषा नहीं समझ में आया वहाँ से प्रश्न कठिन है कि आप काम क्या करना है कि रेखा का समीकरण याद करना जो बिंदु 2 आई कैप धन जे कैप ऋण 3 कैप से गुजरती है। ठीक है, तथा सदिश किसके सदिश, आई कैप 2j कैप धन k कैप के समानांतर। ये प्रश्न आपके सामने। इसके पहले आपने सवाल क्लियर कर लिया था। तो यहां पर प्रश्न में क्या क्या है, ठीक, सरल रेखा पर बिंदु क्या है, ए है, बिंदु ए से गुजरता है। तो बिंदु ए क्या है, 2 आई कैप जे कैप और ऋण 3 कैप। ठीक है, ठीक, और रेखा सदिश बी, सदिश बी आई कैप धन 2j कैप और k कैप के क्या है, समानांतर। ठीक है, क्लियर हो रहा है। आगे चले तो रेखा का समीकरण क्या हो जाता है, रेखा का समीकरण R सदिश बराबर सदिश A धन TB सदिश। R सदिश बराबर A सदिश धन TB सदिश। तो A का मान तो बिंदु A से गुजर रहा है, तो यहाँ पर A का मान आ जाएगा। A का मान 2 आई कैप जे कैप ऋण 3 के कैप धन T। B का मान क्या हो जाएगा, आई कैप 2j कैप और k कैप। आपने मान रखा और आपका उत्तर आ गया। इतना ही काम करना है। प्रश्न की भाषा समझ में आ गई। प्रश्न में बिंदु कहा गया तो बिंदु A बराबर है, समानांतर कहा गया तो रेखा के समानांतर क्या होता है, B। B का मान है, A और B का मान सूत्र में रखा, A की जगह में A धन TB, T और B, ये आपका उत्तर। तो ऐसे प्रश्न आएंगे तो आपको मेंटलिटी रूप से आपको याद रखना पड़ेगा कि प्रश्न का प्रारूप क्या है, क्या क्या मान दिया है, क्या क्या इसको किस रूप में समीकरण ज्ञात रखना है और समीकरण में मान रखना है। ठीक है, अब आइए स्टेप से प्रश्न, स्टेप से सूत्र का बात करें। हमने क्या किया, एक बिंदु से गुजरता है,
तो ये आगे की बात करते हैं कि उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। दो दिए हुए बिंदु वो से गुजरता है। ये दो दिए बिंदु से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण। तो दो दिए हुए बिंदु कैसे होंगे? फिर से अपन कार्तीय निर्देशांक में चलते हैं। x त्रिविमीय निर्देशांक, y z, ये सरल रेखा है। ठीक है, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये बिंदु P है। ये रेखा P पर A और B दो बिंदु हैं। ठीक, इस बिंदु का O के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या है? A सदिश है, B का सदिश स्मॉल छोटा b और P का सदिश R। ठीक है, तो सदिश समीकरण क्या हो जाएगा? यहाँ दो दिए हुए बिंदु से R बराबर A सदिश धन T B ऋण हो जाएगा। पहला जो हमने एक बिंदु से होकर किया था A धन T B किया था, तो T B ऋण A, तो ये क्या हो जाएगा? दो दिए हुए बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण। ठीक है, इससे प्रश्न की बात करते हैं। आइए, प्रश्न की बात करते हैं। उस सरल रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो बिंदु बिंदुओं A 3 4 ऋण 7 तथा बिंदु B 1 ऋण 1 6 से गुजरती है। ठीक है, इस रेखा का कार्तीय समीकरण भी ज्ञात कीजिए, ऐसा प्रश्न है। देखिए, दो काम करना है इसमें। एक तो आपको सदिश समीकरण भी ज्ञात करना है और कार्तीय समीकरण भी ज्ञात करना है। तो आपके सामने पिक्चर आ जाना चाहिए कि हमको काम क्या करना है। ठीक है, तो पहले तो बता दीजिए कि बिंदु क्या है। माना बिंदु सदिश A बराबर लिखा, या सदिश का चिन्ह डाला आपने, तो वो बदल जाएगा किसमें? 3i धन 4j के ऋण 7 के, और B बराबर i ऋण j और 6 के। ठीक है, ठीक। अब आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा कि क्या सदिश समीकरण क्या किया था हमने? दो बिंदुओं से होकर जाने वाली सदिश समीकरण R बराबर A धन T B ऋण A सदिश। तो B ऋण A निकाल लेते हैं इसे, तो क्या हो जाएगा?
बी ऋण ए बराबर आई सदिश ऋण जे सदिश धन 6 के बी ऋण ए, तो बी को पहले लिख लिया, फिर ऋण 3i धन 4j ऋण 7 के बी ऋण ए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पास आई ऋण जे धन 6 के ऋण 3i ऋण 4j धन 7 के ऋण का गुणा कर देंगे, अंदर चिन्ह बदलेगा। बिल्कुल केयरफुली सिस्टमेटिक तरीके से चिन्हों में परिवर्तन आ जाएगा ऋण का करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये ऋण 2i, ठीक, ऋण 2i 4j ऋण j 5j। चिन्हों का बिल्कुल ध्यान, असमान चिन्ह घटेंगे, समान चिन्ह जुड़ेंगे, ऋण j और ऋण 4j ऋण 5j हो जाएगा, ठीक। ये भी समान चिन्ह है, तो ये हो जाएगा आपका 13 के। ये क्या आ गया बी ऋण ए। अब ये सदिश समीकरण चले, अब समीकरण क्या कहता है, सरल रेखा का सदिश समीकरण। तो क्या हो जाएगा ये r बराबर सदिश r बराबर a सदिश धन t b ऋण a, ये निकाला था हमने, ठीक है। तो क्या क्या आ जाएगा r सदिश बराबर सदिश a की यह हमें मानी आएगा 3i धन 4j ऋण 7 के। किसका मान है ये a का मान, इस a का मान के बाद फिर धन t और b ऋण a का मान क्या निकाला हमने, यस ऋण 2i ऋण 5j और 13 के। ये क्या हो जाएगा, एक आंसर आया। कौन सा आंसर आया ये, सरल रेखा का सदिश समीकरण प्राप्त हुए। अब हमको क्या ज्ञात करना है, कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है, ठीक है। तो कार्तीय समीकरण ज्ञात करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा हमको, पुराना जो सूत्र हमने जो पढ़ा है उसको याद रखना पड़ेगा। कार्तीय समीकरण दो दिए हुए बिंदु x1 y1 और z1 तथा x2 y2 और z2 से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, x ऋण x1 बटे x2 ऋण x1 y ऋण y1 बटे y2 ऋण y1 बराबर z2 ऋण z नहीं आएगा, z ऋण z1 आएगा, z2 ऋण z1। ये क्या है, ये कार्तीय समीकरण।
और कार्तीय समीकरण में देखिए आप दो बिंदु कहाँ है, x1 y1 z1, 3 4 ऋण 7 हो जाएगा। ये हो जाएगा जहां बिंदु x1 बराबर 3, y1 बराबर 4, z1 बराबर ऋण 7, h2 बराबर 1, y2 बराबर ऋण 1, z2 बराबर 6। मान रख दे इसमें x ऋण 3, ये हो जाएगा 1 ऋण 3, h2 की जगह 1 रखेंगे और x1 जगह 3 रखेंगे, ठीक है। फिर y ऋण 4, z2 का मान कितना है, ऋण 1 ऋण 4, z1 है तो z ऋण 7 है तो धन 7 हो जाएगा, यह 7, z2 का मान 6 धन 7, ये x ऋण 3 बटे ऋण 2, y ऋण 4 बटे ऋण 5 और z धन 7 बटे 13। ये क्या आएगा, कार्तीय रूप में समीकरण। देखिए अब तक हमने क्या किया, यहाँ पर दो बिंदु से होकर जाने वाली सरलरेखा का समीकरण ज्ञात किया, उसके पहले हमने एक बिंदु से होकर किया, ठीक है, सदिश बी के समानांतर, ये दो बिंदु से। अब हम आगे चाहेंगे तो दो रेखाओं के बीच का कोण की बात करेंगे। दो सरल रेखाओं के बीच का कोण किस रूप में ज्ञात करेंगे, सदिश रूप में, ठीक है। दो रेखाओं के बीच का कोण, तो मान लेते हैं, माना कि दो रेखा कैसा है, R बराबर A1 सदिश धन TB1 सदिश और R सदिश बराबर A2 सदिश धन TB2 सदिश। तो रेखाओं में जो सदिश है, ये जो हमने B1 B2 को बताया, ये B1 और B2 क्या है, सदिश के दिक् अनुपात के रूप में रहता है, ठीक है, ABC के रूप में, ये पढ़ चुके हैं अपन पहले में। तो B1 B2 क्या है, सदिश के दिक् अनुपात में रहता है। तो हमको B1 और B2 क्या थे, पहले समानांतर था। अब B1 और B2 के बीच हम क्या ज्ञात करेंगे, कोण ज्ञात करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि B1 सदिश और B2 के बीच का कोण थीटा है, बीच का कोण थीटा है। तो काश थीटा बराबर ये जो सदिश दिया हुआ है B1 डॉट B2 बटे B1 B2, ये मापांक के रूप में रहेंगे। चाहो तो मापांक डाल सकते हो आप इसमें, कोई दिक्कत नहीं। B1 सदिश का मापांक और सदिश B2 का मापांक।
ये क्या निकल आया, दो रेखाओं के बीच का कोण। दो रेखा कैसे दी हो, R1 सदिश R बराबर A1 सदिश धन TB1 सदिश, R सदिश बराबर A2 सदिश धन TB2 सदिश। इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करेंगे तो B1 और B2 के बीच का कोण ज्ञात करेंगे। ठीक, वही प्रक्रिया है जो हमने 11वीं में पढ़ा होता है। cos थीटा का जो मान होता है वो किस रूप में होता है, A डॉट B बटे सदिश A और सदिश B। कब होता है, जब A और B के बीच में न्यून कोण होते हैं। सदिश A और B के बीच में न्यून कोण होते हैं, सदिश A और सदिश B के बीच में जब थीटा कोण बनता है तो इसी बीच का कोण cos थीटा बराबर A सदिश A डॉट सदिश B। बस यही प्रक्रिया यहाँ भी वही चीज हो निकल के आ रही है। ठीक है, आइए अब इससे अंतर्गत कुछ प्रश्न करें। हमने एक प्रश्न आपको करा दिया तो आपका प्राथमिकता है कि आप इसके अंतर्गत जितने प्रश्न हैं आप उसको घर में कीजिए और घर से आप उसको यहाँ लाइए, तब आपको समझ में आएगा कि हमने क्या काम किया। जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे, बनाएंगे नहीं, तब तक चलेगा नहीं। आइए प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, दो रेखा R सदिश बराबर दिया हुआ है 2i ऋण j, 2i ऋण j, फिर लैम्डा, ठीक है, 2i धन 3 के, सॉरी 2i ऋण 3 के कर लेना आपस, और प्लस की जगह में माइनस चिन्ह लगा देना, और R सदिश बराबर 3i धन k धन म्यू i धन j धन k के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, बीच का कोण। तो दो रेखाओं को लिख लीजिए आपस। दो रेखा कौन कौन सी, रेखा R सदिश बराबर 2i ऋण j धन लैम्डा 2i ऋण 3 की, और सदिश R बराबर 3i धन k धन म्यू i धन j धन k। ये एक और ये दो। रेखा एक से क्या निकल के आएगा, A1 बराबर 2i और 3j, और B1 बराबर 2i ऋण 3 के। फिर रेखा 2 से क्या निकल के आएगा, A2 बराबर 3i प्लस k कैप 3i धन k, और B2 बराबर i कैप j कैप धन k कैप। ये हमने निकाल लिया। ठीक, अब बीच का कोण क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर B1 B2 बटे P1 का मापांक और B2 सदिश का मापांक।
अब इस मान को रख दीजिए आप, जो हमने 1 और 2 से निकाला। ये हो जाएगा क्या, 2i माइनस 3k कैप डॉट i प्लस j कैप प्लस k कैप। 2i प्लस 3k का मॉड मापांक, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पास, 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग, ठीक है। फिर i j k का मापांक निकालेंगे तो करनी 1 धन 1 धन 1, ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद आपका मान डॉट में सदिश का क्या कहलाता है, अदिश गुणनफल कहलाता है। ये डॉट प्रोडक्ट मतलब अदिश गुणनफल, ठीक है ना। 2 चीज है, जब बिंदु आया मतलब डॉट अदिश गुणनफल, ठीक, और जहां पास ऐसा गुणा का चिन्ह है इसको क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। ये सदिशों का सदिश गुणनफल कहलाता है, जिसमें ए बी साइन थीटा मिलता है, ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा, ठीक है। तो डॉट में क्या हो जाएगा, आई डॉट आई 2। अब जे है यहाँ पास नहीं है, मतलब ये मान के चलिए कि ऐसा लिखा हो 2i प्लस 0j प्लस माइनस 3। आपको इमेजिंग करना पड़ेगा कि यहाँ पास 0j लिखा हुआ है, 0j का मतलब j डॉट j 0 हो जाएगा, ठीक। k डॉट k ही आपको मिलेगा क्या, इसको यहाँ पर मैंने बनाया इमेजिन करने के लिए बताया कि 0j यहाँ लिखा हुआ है प्लस 0j माइनस 3k लिखा हुआ है, ठीक है। 0j डॉट j मतलब 0, 3k डॉट k 1, तो ये माइनस 3 बचेगा यहाँ पास, j 0 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। फिर 13 करनी में 3, तो ये हो जाएगा ऋण 1 बटे 39। ये भी सेम चीज, कर्णी घात समान होगा तो कर्णी के अंदर की संख्या का गुणा हो जाता है। कर्णी घात 2, यहाँ भी कर्णी घात 2, तो 13 से 3 का गुणा हो जाएगा। असमान चिन्ह होने के बाद हम फिर 9वीं चलेंगे, तो एलसीएम लिया था, फिर उसको बराबर करके फिर हमने कर्णी को समान करके फिर गुणा किया था, तो 13 तिया 39। किसका मान निकला ये, cos थीटा। हमको क्या ज्ञात करना है, बीच का कोण। बीच का कोण क्या है, थीटा। तो थीटा का मान ज्ञात करेंगे, थीटा बराबर cos इनवर्स कोष्टक करोगे ऋण 1 बटे करनी 39, ये आंसर। ये प्रक्रिया आपको मालूम होना चाहिए। कर्णी घात जब असमान होंगे तो लघुत्तम समापवर्तक लेके हमने 9वीं में किया, लेकिन जब कर्णी घात समान है तो कर्णी के अंदर की संख्या का गुणा कर देते हैं। 13 से 3 का गुणा डायरेक्ट कर दिया हमने, ठीक है। ये प्रक्रिया के बाद अब हमने क्या पढ़ा, अभी 2 सरल रेखाओं के बीच का कोण, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम समतल रेखा पढ़े तो रेखा लिख लेते हैं पहले, रेखा और समतल के बीच का कोण। ये पुराने चीज का इमेजिंग करोगे आप तो इसमें साइन थीटा का मान निकाला हमने। रेखा और समतल के बीच का कोण साइन थीटा के रूप में निकाला है, ठीक है। तो रेखा क्या है आपके सामने,
आर सदिश बराबर ए धन टी बी सदिश। रेखा का समीकरण और समतल का समीकरण क्या है? आर सदिश डॉट एन सदिश बराबर क्यू। ठीक, तो अपन किसके बीच ज्ञात करेंगे? बी और एन सदिश के बीच क्या बनता है? 90 माइनस थीटा कोण बनता है। रेखा और समतल के बीच 90 माइनस थीटा कोण बनता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कास 90 ऋण थीटा, 90 अंश ऋण थीटा बराबर क्या हो जाएगा? एन डॉट बी सदिश एन डॉट बी सदिश एन का मापांक और सदिश बी का मापांक। ठीक है, इस प्रक्रिया में काश 90 माइनस थीटा, 90 थीटा पूरा कोण है, 10 में पढ़ा हुआ है, उसको 11वीं में भी आपने रिवाइज किया कि पूरा कोण का मान चेंज हो जाता है। काश 90 थीटा का मान क्या हो जाता है? साइन थीटा बराबर एन सदिश डॉट बी सदिश सदिश एन का मापांक और सदिश बी का। ये क्या निकल के आएगा? रेखा समतल के बीच का कोण। आइए प्रश्न करते हैं इससे। क्वेश्चन, रेखा दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 कैप प्लस की जगह माइनस आएगा प्लस लेमडा 2i 2j के कैप, ये रेखा का समीकरण है। ठीक है, तथा समतल दिया गया है, समतल आर सदिश, फिर ये हो गया आपका 6i कैप 3j कैप और 2k कैप बराबर 5 के बीच का कोण याद कीजिए। इसका हल कैसे निकल के आएगा? रेखा का समीकरण लिख लीजिए पहले। ठीक है, तो रेखा ये r बराबर है, ये रेखा r बराबर सदिश r बराबर है। ठीक है, r बराबर i धन j ऋण 3 के धन लेमडा 2i 2j धन k। और रेखा का समीकरण क्या है? r बराबर a सदिश धन लेमडा बी सदिश। तो इसे तुलना करें, टी के रूप में पढ़ा हुआ, टी भी पढ़ा हुआ है, तो ये लेमडा तो लेमडा भी लेंगे तुलना करने के लिए, सेम पद आना चाहिए। ठीक है, तभी ये बात बन के आएगा।
टी बी के रूप में नहीं आएगा, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, आई प्लस जे 3k और बी बराबर 2i 2j प्लस के। ठीक, ये रेखा से निकल के आया। और अब आइए किस में, समतल। तो समतल क्या है, r डॉट 6i माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये समतल का समीकरण है ये। तो समतल का समीकरण क्या पढ़ा आपने, r डॉट n कैप इक्वल टू q। तो n कैप का मान क्या निकल के आया, 6i माइनस 3j कैप प्लस 2k। 6i ऋण 3j कैप डन 2 कैप। ठीक है, अब अपन कहाँ जाएंगे, हमने मान निकाल लिया। अब फार्मूला में चले, सूत्र में चले। अब सूत्र क्या हो जाएगा, साइन थीटा, क्योंकि रेखा और समतल के बीच का कोण क्या होता है, साइन थीटा के पदों में आता है। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, n सदिश और b सदिश, सदिश n सदिश b। ठीक है, मान रख दो फटाक से। इसमें क्या जाएगा, n का मान निकाला हमने क्या, 6i 3j 2k, b 2i 2j k। बटे के चिन्ह के सामने ही बराबर लगना चाहिए। ठीक है, यहां से इसका मॉड ज्ञात करेंगे तो 36 9 और 4, यहां से ज्ञात करेंगे तो 4 4 धन 1। ये निकल के आया क्या, देख लीजिए मान यहां से, बारह 6 और 2, ये हो जाएगा आपका 49, ये हो जाएगा 9, ये आपका 8, ये आपका 7 गुणित 3, 8 बटे 21। किसका मान है ये, 8 बटे 21। ठीक, किसका मान, साइन थीटा का मान। तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 8 बटे 21। ये सरल रेखा और समतल के बीच का कोण है। ठीक, ओके, थैंक यू।